चलो इस पर गुरु जी अभी कोई 6-7 दिन पहले ध्यान कर रहा था मैं सुबह के समय। तो मेरा करीब 1.5 घंटे का पहला ध्यान होता है, फिर अपने आप टूट जाता है। 1.5 घंटे के बीच में अपने आप टूट जाता है बगैर तोड़े। तो 6-7 दिन पहले की बात है, मैं बैठा था ध्यान में। शायद मेरे हिसाब से टाइम हो गया होगा, 1.25 घंटे 1 घंटे करीब हो गया होगा। तो मन में विचार आया कि ध्यान तोड़ दूं। तुरंत ही दूसरा विचार आया कि नहीं, ध्यान और लगा। ध्यान में बैठा रहा मैं, ध्यान नहीं टूटा। फिर कोई पौने घंटे बाद, 1.5 घंटे में ध्यान टूटता है, तो करीब 2.25 घंटे हो गए थे। एक फुंकार सुनाई दी, सांप की फुंकार इतनी तेज़ कि सपट सुनाई दी। और मतलब अब मेरा डर लगा हो या कैसे लगा हो, मतलब मेरा आँख अपने एक साथ खुल गई उस फुंकार से। सीधी निगाह मेरी गेट पे गई, झोपड़ी की गेट पे जी। मैं गमन की कोई मन में बहम हुआ कि मैं कोई सांप, ऐसा लगा मैं जैसे सांप ने बहुत तगड़ी फुंकार मारी है। सीधी गेट पे गई और मैं कमन की इस पे इतनी ऊपर कहाँ सांप आएगा, ये था। पर 6-7 दिन पीछे अब तक उस दिन से मेरा ध्यान बढ़ गया है, कम से कम भी 40-50 मिनट के करीब। जैसे घट गया नहीं, बढ़ गया है गुरुजी उस फुंकार के बाद। फुंकार की आवाज़ सामने से आई, दाएं बाएं से आई या ऊपर से आई, कुछ समझ में आया क्या? नहीं गुरुजी, ऐसे आई कान में, मतलब लगी। नहीं ठीक है। किस तरफ के कान में? जैसे फुस होती है ना, जैसे नहीं वो नहीं, किस तरफ के कान में या दोनों कान में? नहीं, इस तरह के कान में जी। बाएं। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि फुंकारता कौन है। बाहर कहाँ देख रहे हो? दरवाजों पे? नहीं, जिससे मैं ध्यान में से एक साथ उठा ना, तो मैं डर के उससे निगाह गई कि सब गेट पे मैं कमेंट किए। तब क्या करोगे जब कुंडली आपके अंदर ही दिखाई देगी? तब क्या, कौन से गेट पे जाओगे? अरे भाई, अंदर है, कुंडली है। मैंने किताब, मेरे ही अनुभव पढ़ लो कि कुंडली जब फुंकारती थी तो आकाश में भाप जैसी फैल जाती थी। मिलता जुलते ऐसे कुछ अनुभव मेरे लिखे हुए होंगे कहीं पे शायद जी। अर्थात कुंडली जब क्रियाशील होती है और शरीर उतना उसके लिए शुद्ध नहीं होता है, या उसका स्वभाव है फुंकारना, यानी चैतन्यता बिखेरना स्वभाव है, तो फुंकारी हाँ साधक को सुनाई देता है। आपको बारीकी से सुनाई दिया, इसको कहते हैं बारीकी से सुनाई दिया, एक अच्छी बात है। ठीक है, यानी अच्छी बात, समझ गए ना कौन फुंकार रहा है आपके अंदर? आपका पावर, आपकी माता का मतलब सभी की माता, ठीक है। और इस रूप में आप समझ पा रहे हैं, पुराने साधक हो गए, यानी काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं। कुंडली कहाँ गले तक जाती है ना? हाँ जी, गले तक। और कोई अनुभव नहीं, फिर तो अनुभूति है। अनुभूतियाँ होती होंगी जी। अच्छी बात है कि आपकी साधना अच्छी हो रही, आप शांत हैं, आप ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। मतलब शांति तो मिली, नहीं कहते कि हम शांत हैं, और शांत ही होना चाहिए, यानी चंचलता नष्ट हो रही है। शांति किसको कहते हैं? नहीं कहते कि स्थिरता आ रही है, और क्या चाहिए? एक गुरुजी, कुंडली तो पीछे होती है, जैसे ध्यान करके लेट गया, जैसे शाम को लेट गया, दोपहर में लेट गया, तो कई बार यहाँ के नीचे एक बहुत तेज पेन चुभती है ऐसे। जी, जो कुंडली है प्रेशर मारती है, तो वो चुभन जैसी होती है, ऐसे करते हैं, महसूस होता है साधक को। कुंडली तो गुरुजी फिर यहाँ पीछे बताते हैं, जैसे यहाँ अंदर होता है। यहाँ का मतलब आपने यहाँ से किया, वो चीज़ तो अंदर है ना जी। तो मैं यहाँ ज़्यादातर पीछे की ओर ज़्यादा महसूस कराती है। कभी कभी जब ऐसे होते थे यहाँ महसूस कराने लगे जी। और आप सभी जानते हो कि जितने, और फिर आप रात दिन साधना करने वाले हैं, सब कुछ छोड़ के रात दिन लगे हुए हो, तो वो उसकी अनुभूति तो वैसे भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि उग्रता वाली होगी। यानी जब आप शुद्ध ही रहते हो
रात दिन आपने कमर कस ली कि हमें योग ही करना है, तो शुद्धता तो है ही आपके। तो कुंडली जब शुद्धता ज़्यादा तो कुंडली में उग्रता भी होगा, तो उसकी अनुभूति आप कर पा रहे हैं। कितनी बारीकी से कि यहाँ ऐसा ऐसे होता, यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर होता ऊपर जाने का प्रयास करती है, नहीं जा पाती है। अब वो मतलब यहाँ रुकावट है। ठीक है, चलो चरण से स्पर्श करें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.